नहीं कीजिए बहू पतोह का अपमान, वरना हो जाओगे कंगाल। हिंदू धर्म में घर के पतोह, बहू ता बेटी, इन सभी को लक्ष्मी की दर्जा दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ईश्वर के द्वारा लिखा गया वेद पुराण कहता है। हिंदुओं के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत रामायण में भगवान लिखते हैं कि घर की कन्या, चाहे वह बहू हो, पतोह हो, इन सब का जितना सम्मान किया जाएगा उतना आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी जी आपसे बहुत खुश रहेगी। घर के पतोह का सम्मान मतलब घर के धन लक्ष्मी का सम्मान है। एक बार सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूं? श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। सत्यभामा जी इस तुलना को सुनकर क्रुद्ध हो गई। तुलना भी की तो किससे? आपको इस संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना करने के लिए और कोई पदार्थ नहीं मिला। श्री कृष्ण ने उस वक्त तो किसी तरह सत्यभामा जी को मना लिया और उनका गुस्सा शांत कर दिया। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। 56 भोग की व्यवस्था हुई। सर्वप्रथम सत्यभामा जी से भोजन प्रारंभ करने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी ने पहला कौर मुंह में डाला, मगर यह क्या, सब्जी में नमक ही नहीं था। कौर को मुंह से निकाल दिया, फिर दूसरा कौर मावा मिश्री का मुंह में डाला और फिर उसे चबाते चबाते बुरा सा मुंह बनाया और फिर पानी की सहायता से किसी तरह मुंह से उतारा। अब तीसरा कौर फिर कचौरी का मुंह में डाला और फिर आख थू। तब तक सत्यभामा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जोर से चीखीं, किसने बनाई है यह रसोई? सत्यभामा जी की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए सत्यभामा जी के पास आए और पूछा, क्या हुआ देवी? कुछ गड्ढा हो गई क्या? इतनी क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा इतना तमतमा क्यों रहा है? क्या हो गया? सत्यभामा जी ने कहा, किसने कहा था आपको भोज का आयोजन करने को? इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है? किसी वस्तु में नमक नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है, एक कौर नहीं खाया गया। श्री कृष्ण ने बड्ढे भोलेपन से पूछा, तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती? सत्यभामा जी फिर क्रुद्ध होकर बोली कि लगता है दिमाग फिर गया है आपका। बिना शक्कर के मिठाई तो फिर भी खाई जा सकती है, मगर बिना नमक के कोई भी नमकीन वस्तु नहीं खाई जा सकती है। तब श्री कृष्ण ने कहा, तब फिर उस दिन क्यों गुस्सा हो गई थी जब मैंने तुम्हें यह कहा कि तुम मुझे नमक पर जितनी प्रिय हो? अब सत्यभामा जी को सारी बात समझ में आ गई कि यह सारा वाकया उसे सबक सिखाने के लिए था, और उनकी गर्दन झुक गई। स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम प्यार तथा आदर सत्कार से परिवार को ऐसा बना देती है। स्त्री उस सूत की तरह होती है जो बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के, अपना सर्वस्व खोकर भी किसी के जान पहचान की मोहताज नहीं होती है। और शायद इसीलिए दुनिया श्री राम के पहले सीता जी को और कान्हा जी के पहले श्री राधे जी को याद करती है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार जिस जगह पर स्त्रियों की पूजा होती है, वहां पर देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप स्त्रियों का अपमान करते हैं तो आपके द्वारा किए गए हर पुण्य काम बेकार हो जाएंगे। माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि पृथ्वी का निर्माण जब से हुआ तब से यह परंपरा है कि स्त्री का अपमान लक्ष्मी का अपमान माना गया है, और स्त्री का सम्मान ही लक्ष्मी का सम्मान माना गया है। कहा जाता है कि जिस जगह पर स्त्रियों का अपमान किया जाता है वहां पर गरीबी आती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किस तरह की स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत सारा उदाहरण समाज में उपलब्ध है। जैसे लंका का दहन, इसका मुख्य कारण क्या है ये सारी दुनिया जानती है कि माता सीता के अपमान के कारण लंका का विनाश हुआ। सोने की लंका मिटी हो गई। दूसरी उदाहरण के अनुसार महाभारत किसके कारण हुआ? एक स्त्री के कारण महाभारत हुआ। एक द्रौपदी का अपमान कौरव द्वारा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत जैसे विध्वंसकारी युद्ध हुआ, जिसमें करोड़ों लोग मरे गए, कितने घर बर्बाद हो गए। द्वारिका, कुल, गोकुल जैसे कितने राज्यों का विनाश हो गया। कौरव जैसे वंश का विनाश हो गया क्योंकि कौरव ने द्रौपदी का अपमान किया था। दूसरी तरफ पांडवों का सृजन हुआ क्योंकि उसने स्त्री का सम्मान किया था। नई बहू, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार बहू को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि जब वह घर आती है तो वह लक्ष्मी के रूप में आती है। माना जाता है कि जो लोग बहू का सम्मान नहीं करते हैं
उन्हें जीवन हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है। बहन, हिंदू धर्म में माना जाता है कि जिस स्थान पर मां को रखा जाता है, वहीं पर बहन को रखना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आपने बहन का अपमान किया तो माना जाता है कि भगवान का अपमान कर दिया। बेटी, बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि जहां पर इनको सम्मान नहीं दिया जाता है, उस स्थान पर लक्ष्मी कभी नहीं आती और वहां हमेशा गरीबी बनी रहती है। कई बार लोग तमाम कोशिशें करने के बाद भी अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दरअसल ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन में जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें पछताना पड़ता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 2 तरह की स्त्रियों को वरदान प्राप्त है, जिसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति इन पर बुरी नजर रखता है तो उसको जीवन में असफलता ही मिलती है। वह व्यक्ति हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। पराई स्त्री के संबंध में हमारे पुराणों में कथा मिलती है, जिसके अनुसार कभी भी पराई स्त्रियों पर बुरी नजर नहीं रखना चाहिए। कथा के अनुसार राक्षस कंभा को शिव जी से वरदान मिला था, जिसके चलते इंद्र को हराकर उनका सिंहासन छीन लिया था। परेशान होकर इंद्र दत्तात्रेय के पास पहुंचे तब कंभा को अपने पास बुलाया। जब राक्षस कंभा वहां पहुंचा तो देवी लक्ष्मी वहां पर विराजमान थीं। कंभा ने देवी लक्ष्मी पर मोहित होकर उनको कैद में कर लिया। इसके बाद विष्णु ने इंद्र को आदेश दिया कि राक्षस को मारकर देवी लक्ष्मी को वापस लाएं। तब राक्षस कंभा ने शिवजी के वरदान की बात कही। इस बार भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी पराई स्त्री का अपमान करता है, उसका सारा पुण्य काम नष्ट हो जाता है। पराई स्त्री पर बुरी नजर रखने वाला पाप का भागी होता है। जैसे पराई स्त्री पर बुरी नजर डालने वाला पाप का भागी होता है, जैसे पराई स्त्री पर बुरी नजर डालने वाला व्यक्ति पाप का भागी होता है, उसी प्रकार विधवा स्त्री पर गंदी नजर रखने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है। ऐसे व्यक्ति को हर जगह नाकामयाबियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए भूलकर भी किसी विधवा स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। घर से धन लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। आप कंगाल हो सकते हैं। किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर डालने से भी धन लक्ष्मी घर से चली जाती है। अतः अपने घर के बहू, पतोह, बेटी जो भी महिला है, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सास ससुर को भी अपने बहू पतोह का मान सम्मान करना चाहिए। कभी भी भूलकर भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता है। आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। जय श्री राम।